एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। वहां खड़े होकर वे उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में किसानों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। निपटारा मतलब फैसला, और ग्राम प्रधान होता है गांव का मुखिया। गांव में अगर कोई झगड़ा होता है छोटा मोटा, तो वो उसका फैसला सलाह लेने के लिए कि हाँ इसका क्या सॉल्यूशन है, वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं लोग। तो ये किसानों का झगड़ा भी इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि अब जाके ग्राम प्रधान के पास हम देखते हैं कि वो क्या फैसला करता है हमारे इस झगड़े का। तो किसानों ने गांव के प्रधान को वहां जाकर अपनी समस्या बताई कि क्या समस्या है। तो उन्होंने क्या बताया? किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे तीनों किसान मित्र हैं और तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे थे। 17 मतलब 17 गधे उन्होंने वहाँ पे खरीदे थे। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी, दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 और तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गधों का बंटवारा कैसे किया जाए। गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब किताब लगाया, उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई हल ना निकाल पाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? तो जब ग्राम प्रधान को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का क्या हल निकाला जाए, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने उनसे एक स्वीकृति ली कि क्या मैं आपसे ये परमिशन ले सकता हूँ कि मैं इस झगड़े को सुलझा सकूँ, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ, प्रयास कर सकूँ। तो ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मतलब मंजूरी दे दी कि हाँ ज़रूर। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे चाहते क्या हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन अगर हमें कुछ निकालना है किसी के झगड़े का या फिर किसी प्रॉब्लम का, तो हमें पहले जानना पड़ेगा ना कि उसको सॉल्यूशन चाहिए कैसा, किस चीज़ पे झगड़ा कर रहे हैं और सब क्या चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह से बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिले जितने गधों की कीमत हमने दी है। तो वो चाहते थे कि जितनी कीमत दी है उसके अनुसार ही उनको गधे मिले। मामला दिलचस्प था। दिलचस्प मतलब मज़ेदार था। दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब बहुत से लोग, दर्शक मतलब जो देख रहे थे आसपास कि झगड़ा हो रहा है, तो ये सब इकट्ठी हो गई, मतलब बढ़ने लगी। काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां चलने के लिए कहा जहां गधे खड़े थे। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले वहां पहुंच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने, वे संख्या में 17 थे। चलो हम भी गिनते हैं कितने गधे खड़े थे वहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितने गधे खड़े थे वहाँ पे? 17। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया? मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। देखो, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा खड़ा कर दिया यहाँ पे। और अब गधों की संख्या कितनी हो गई? 18। 18 हो गई अब गधों की संख्या। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए थे? वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दिए थे। मतलब जितनी भी उसने मांगा कि इतने रुपए के 17 गधे हैं, तो उसने उसकी कितनी रकम दी? आधी रकम दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा
इस हिसाब से तो तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। तो उसने कहा कि अगर आधी रकम, क्योंकि रकम के अनुसार उनको गधे चाहिए थे, तो अब तुमने अगर आधी रकम दी है तो तुम्हारे गधे भी आधे होने चाहिए। तो आधा मतलब किसी भी चीज़ का आधा मतलब 1/2। 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा, हाफ। आधा मतलब हाफ। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने जब अपना गधा वहाँ पे खड़ा कर दिया तो कितने हो गए थे? 18 गधे हो गए थे वहाँ पे। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे 9 गधे पहले किसान को दे दिए। कैसे? आधा डिवाइडेड बाय 2 होता है, 18 डिवाइडेड बाय 2, और 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 और 0। तो मतलब 9 गधे किसको मिल गए? पहले किसान को, जिसने आधी रकम दी थी। ठीक है, चलो देखें कितने गधे मिले होंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 मतलब 9 गधे किसको मिल गए? पहले किसान को, जिसने आधी रकम दी थी। अब उसने दूसरे किसान को बुलाया, उससे पूछा तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? उसने कहा मैंने व्यापारी को कुल कीमत की 1/3 रुपए दिए थे। मतलब जितनी भी कीमत थी उसके 1/3 मैंने, उसकी रकम मैंने दी थी। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इस हिसाब से तो तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब 1/3 मतलब 1/3, 1/3 बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं 1/3। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अगर तुमने 1/3 कीमत दी है तो तुम्हें गधे भी 1/3 मिलने चाहिए। मतलब अगर 18 गधे हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा हमें। तो 18 का तीसरा हिस्सा हुआ, अगर 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18। तो इसका आंसर क्या है? 6, मतलब 6। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या कहा कि 6 गधे दूसरे किसान को अब दे दिए उन्होंने। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देखने लगे। अब दूसरे किसान को कितने गधे मिले? 1 2 3 4 5 6। और जब 6 गधे उसको मिल गए तो लोग विस्मय से मतलब हैरानी से देखने लग गए मुल्ला नसरुद्दीन को कि ये तो कितनी जल्दी सुलझा रहा है सारी चीज़ें। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या किया? अब तीसरे किसान से पूछा तो उसने कहा मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया है। 9वां मतलब 1/9, 1/9। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। तो अब 18 का 9वां हिस्सा हम देखें कैसे निकालेंगे। 9 2 ज़ा 18। तो कितने गधे मिलने चाहिए उसको? 2 गधे मिलने चाहिए। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए। ये 2 गधे तीसरे किसान को मिल गए जिसने 9वां हिस्सा दिया था। अब कितने गधे रह गए? 1 गधा रह गया, है ना। अब किसान जो था, सब किसान अपने अपने गधे लेकर खुश हो गए और अब गधा रह गया 1। वह गधा किसका है? मुल्ला नसरुद्दीन का। तो वह गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिए। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांतों तले उंगली दबाए खड़े थे और मुल्ला नसरुद्दीन की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत अधिक तारीफ। ठीक है, तो उसने देखो मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से कैसे इस झगड़े का कितना सरल और कितना आसान हल निकाल दिया, जिसमें सब किसान भी खुश हुए और जो आसपास के देखने वाले दर्शक थे वो भी मुल्ला नसरुद्दीन की बहुत तारीफ करने लगे।